वर्ष 2016 के वेतनमान का एरियर देने की उठाई मांग। इशू आ रहे हैं 30 किलोमीटर, क्योंकि आपके जो रोहड़ू में हुई हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ की जिला स्तरीय बैठक। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ की जिला स्तरीय बैठक रविवार को कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रोहड़ू में हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष अजय नेगी की। बैठक में संघ के राज्य अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह नेगी, ऑल इंडिया टीचर फेडरेशन के राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार राजेंद्र खशिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में राज्य अध्यक्ष लोकेंद्र नेगी ने गत वर्षों में संगठन की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने न्यायालयों में चल रहे प्रवक्ता संघ के मामलों के बारे में भी बात रखी। राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार राजेंद्र खशिया ने संगठन के महत्व पर अपना वक्तव्य रखा। जिला अध्यक्ष अजय नेगी ने कहा कि प्रवक्ता संघ की मांग है कि प्रधानाचार्य पद के लिए प्रवक्ता कोटे में संख्या बल के आधार पर 95% वृद्धि की जाए। स्कूलों में खाली चल रहे प्रधानाचार्य के पदों को तुरंत भरा जाए। वर्ष 2016 के वेतनमान का एरियर शीघ्र दिया जाए। आवासीय और चिकित्सा भत्तों में भी संशोधन किया जाए। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम सेवा योग्यता 10 वर्ष से घटकर 5 वर्ष की जाए। यूजीसी के मापदंड पूरा करने वाले प्रवक्ताओं को कॉलेज काडर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति दी जाए। उत्तरी भारत और केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर रेगुलर होते ही प्रवक्ताओं को शुरुआती वेतन 47,000 रुपये दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कम संख्या वाले स्कूलों को बंद न किया जाए। प्रदेश के दूरदराज क्षेत्र में एसएमसी पर नियुक्त सभी शिक्षकों को रेगुलर किया जाए। सरकारी स्कूलों में छात्रों से कंप्यूटर फीस न ली जाए। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में परीक्षा फीस को काम किया जाए। विज्ञान और अन्य प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के प्रवक्ताओं को प्रैक्टिकल अलाउंस दिया जाए। विंटर क्लोजिंग स्कूलों में छात्रों को देखते हुए वार्षिक परीक्षाएं दिसंबर माह में की जाए। बैठक में सुरेंद्र चौहान, केशव शर्मा, प्रेमपाल दुल्टा, विकेश जनार्था, नरेश लाल, उमेश दाउटू, अमित मुखिया, युगल किशोर, तरुण नेष्टा, वीरेंद्र वाशिंगटा, सोहन दत्ता, विशाल ठाकुर, सुरजीत सिसोदिया, संजीव चौहान, संजीव नेगी, सतीश, सुशील चौहान, अजीत सिंह, दलवीर हिमटा, गगन चौहान भी उपस्थित रहे। उनके अधीन बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे जो है पर मंथ शायद वाशिंगटन जी 200 रुपए 110 रुपए, तो ये पार्शियलिटी है। एक से कुछ नहीं लिया जा रहा है, एक बच्चे से 110 लिया जाता है। वास्तव में सरकारी स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो उसको कम कराने में अपना योगदान दे। और इसके साथ ही मैं थोड़ा एक चीज में आपको, बहुत सारे इशू आ रहे हैं 30 किलोमीटर, क्योंकि आपकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है हमारी 30 किलोमीटर में आप रोहड़ू से चले तो जंगली पहुंच जाते हैं, रोहड़ू से चले तो आप सुंगरी पहुंच जाते हैं, रोहड़ू से चलेगी तो आप कम से कम इधर टेवड़ी पहुंच जाते हैं, टेवड़ी करीब। तो इसको भी मेरी राज्य कार्यकारिणी से निवेदन है, जो आपके हार्ड एरिया है उसमें कम से कम 15 किलोमीटर का डिस्टेंस रखे, और जहां शहरी है, प्लेन एरिया है, वहां पर 20 तक रखने का सरकार के सामने प्रस्ताव रखे। और इसके साथ साथ साथियों, टीचर टॉट रेशियो एक अचीवमेंट में भूल गया था। लोकेंद्र भाई साहब जी यहाँ बैठे हैं। 20 सत्र में हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे प्रवक्ता, जहां पर स्टूडेंट कम थे, टीचर ज्यादा थे, 20 सत्र में ही खासकर अपने महिला साथी, खासकर शिमला में बहुत सारे प्रवक्ता उठ गए थे युक्तिकरण के नाम पर। तो आप सभी को पता है, एकदम से आपके ट्रांसफर ऑर्डर आ जाए, कोई जाखाली स्कूल, कोई डोडरा को, कोई आपके शहरी शिमला से, कोई रोहड़ू से भी हमारे बीजू में होते थे शायद हिंदी वाले। और मुझे दुख होता है जिन लोगों के लिए हम लड़ते हैं और इन मीटिंगों में नहीं आते थे, वो किस की बात है, ये बात है। तो जो युक्तिकरण हुआ था उसको रोकने में मैं लोकेंद्र साहब का धन्यवाद करता हूँ। उसको रोका कि गवर्नमेंट को कहा कि 20 सत्र में इसका जो है इसको नहीं किया जाए। आगामी सत्र में अगर जो टीचर टॉट रेशियो है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें सीधा कहा गया, हिमाचल गवर्नमेंट तो 60 बोलती है, हमने 40 का गवर्नमेंट को प्रस्ताव रखा है। और एक दिन हम मिले भी थे और लोकेंद्र भाई साहब ने
रोहित ठाकुर जी से हामिल भी बनाई, मैं उस वक्त वहीं था, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे आशा है इस पर भी आप नोटिफिकेशन निकालेंगे। मुझे फख्र है, मैं इस परिवार का सदस्य हूँ। पीछे मीटिंग हुई थी, सीएम साहब थे, लोकेंद्र भाई साहब के नेतृत्व में हुई। एजुकेशन सेक्रेटरी साहब थे राकेश कंवर जी, नरेश चौहान जी थे और टेक्निकल मिनिस्टर धर्माणी जी थे। तो मैंने टेबल पे हाथ रख के फख्र से कहा कि लेक्चर काट रहे, कैसे काट रहे हैं, जो शिक्षक की गुणवत्ता के लिए लड़ता है। मैंने जिक्र किया, मैंने कहा बेल बजने से पहले लेक्चर जो है कमरे के बाहर किताब लेकर खड़ा होता है पढ़ाने के लिए। तो इसको धर्माणी जी ने और कंवर जी ने भी कहा कि अगर एजुकेशन की जो क्वालिटी है, अगर बच्चे सिर्फ सर्टिफिकेट में बच्चे हैं, तो ये मैं इस दावा से कहता हूं, क्योंकि जो मेरा कार्य है ये सच में शिक्षक की गुणवत्ता के लिए काम करता है। मुझे आशा है आप भविष्य में शिक्षक की गुणवत्ता के लिए, संगठन की एकता के लिए, घर के काम तो चले रहते साथियों, कभी खत्म नहीं होगी। हमने वो आदमी भी देखे हैं जो घर में सोए रहे, हम रोड से धर्मशाला गए, वो अपने धर्मशाला में सोए रहे, उनकी ऑफिस के लिए लड़े, मरने के लिए तैयार थे। तो वो भी आदमी थे। ये आपने देखना है, उनकी लाइन में खड़ा रहना है आपने, या मरो की तरह रहना है, या ये जिंदगी एक बार मिलती है, या एक जिंदगी तरह जीना है। मैं ज्यादा ना कहता हुआ में विचार रखे और इन 3 सालों में क्या क्या आपने लड़ाइयां लड़ी, जिसमें ओपीएस की लड़ाई थी। नेगी जी का मुझे सुबह फोन आया था जब ये धर्मशाला जा रहे थे। पहला फोन इन्होंने मुझे किया कि आकाश दीप हमारी गाड़ी रात को गिर गई और गाड़ी नाले में हमारी। तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और उसके बाद ये धर्मशाला गए, ओपीएस की जो हमारी रैली थी उसको अटेंड किया। और बात करें कि जिन 3 सालों में क्या क्या लड़ाई लड़ी, क्लस्टर सिस्टम है, बीआरसी का है जो है, हमारे एचपीएसएलए प्रेसिडेंट लोकेंद्र नेगी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा उसमें। पीजीटी से लेक्चरर न्यू लगा, पर लेक्चरर तो लग गया, चलो ये लड़ाई भी हमने अभी लड़नी है, नहीं तो पीजीटी टीजीटी तो समान ही थे, कोई फर्क नहीं था इसमें ज्यादा कि टीजीटी या पीजीटी की तरह ही देखते थे। वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो भी इसी टेन्योर में मिली है। इंक्रीमेंट की बात की नेगी जी ने, कोर्ट केस की, प्रमोशन कोटे की। और जो ये नेगी जी के सामने ये बात मैं भी रखना चाहता हूँ, जो ये डीपी वाला है जो प्रिंसिपल के लिए ये डिमांड कर रहे हैं, तो जब स्पोर्ट्स में जो भी एक्टिविटी होती थी, मैं खुद भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, जब हम सोन कल्याणी जी एडीपी और रिटायर हो गए हैं, तो जब टूर्नामेंट में हम लोग जाते थे कि हम बोलते थे ऑफिशिएटिंग हम भी करते, हम भी स्पोर्ट्समैन है। तो उस टाइम वो बात क्या करते थे कि नहीं आप नहीं कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते, मैंने पूछा कि हम प्रिंसिपल क्यों नहीं बन सकते। तो आज वो लोग डिमांड प्रिंसिपल की कर रहे हैं। और जो हमारे लेक्चर भाई भी फिजिकल तो सारे फिट है, अच्छे स्पोर्ट्समैन है, तो ऑफिशिएटिंग करने की बात करें तो वो इस चीज को मना करते हैं। और टीचर्स डायरी की जो बात है, मेरी खुद एक्सप्लेनेशन हुई है सर चौपाल में, मेरी वीरेंद्र नेगी जी की, जब इंस्पेक्शन टीम आई थी कि आप टीचर डायरी लगाइए, क्यों नहीं लगाते, हमने एक ही जवाब देगी, इन्होंने हमें मना किया है, बाकी आप करो। एक्सप्लेनेशन हुई तो उसके बाद कोई उस पर हमें इस तरह से कोई भी